हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। आपके पर्सन आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं पहले ये देखेंगे, देन अगर आप थर्ड पार्टी सिनेरियो फेस कर रहे हैं उस सेक्शन को जानेंगे। फिर हम जाएंगे, अगर फैमिली आपको जानती है तो फैमिली का आपको लेकर रिस्पॉन्स क्या है उस तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। दैट इज़ डेविल। ओके, आपके पर्सन इस समय आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, कप्स 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 एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, विजिबल नहीं है ना, रुक जाओ, मैं पहले इनको ठीक करती हूँ कार्ड्स को। और अब हम देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक। बॉटम ऑफ द डेक से है द डेथ की एनर्जी, और अब तो सारे कार्ड्स विजिबल है। चलो, ओके, द डेविल कार्ड क्या बता रहा है यहाँ पर यूनिवर्स, प्लीज बता दीजिए। डेविल मुझे ऑब्सेशन बता रहा है, ऑब्सेशन आप तक आने की, ऑब्सेशन अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, ऑब्सेशन अपने आप को होल्ड बैक करने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रही है आपकी तरफ आने की। इमोशंस बहुत ज़्यादा आपकी तरफ जो है कहते हैं ना फ्लो कर रहे हैं, बट ये कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, उस तरफ नहीं जाना है, उस तरफ ध्यान नहीं देना है। आप जो मुझे लग रहा है कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या कुछ रिचुअल कर रहे हो, तो वो इन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट ये बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। लेट्स चेक क्या है यहाँ पर। हाँ भाई, हाँ, ये देख लो कैसे होप लगा रखी है, देखो कि आपकी तरफ से मैसेज आ जाए। मतलब इनका ये है कि ये बस कंट्रोल कर ले स्थितियों को, कैसे कैसे करें। देखो ना, आप खुद देखो कितना ज़्यादा माइंड सेट इनका, मतलब कितना अपसेट है, कितने ज़्यादा इनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि आपसे बात कर लें, आपकी तरफ आकर आपसे कांटेक्ट कर लें, आपके बारे में जान लें आप क्या चाह रहे हो। ठीक है, मतलब सारा दिन दिमाग में ओवर थिंकिंग चलती है आपको लेकर, और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि यार यही बंदा या यही बंदी कॉल कर ले, काश ये पर्सन मुझसे कोई बात कर ले, काश ये एक मैसेज कर ले मुझे। तो वो एनर्जी आ रही है कि देखो उम्मीद है, मैंने कहा ना फ्लो आ रहा है कि मतलब इनका है कि मन है बात करने का, फ्लो में है, एक उम्मीद, एक होप है, बट वो कंट्रोल कर रहे हैं अपने दिल को कि नहीं, मुझे नहीं बात करनी है, क्योंकि वो ईगो आ गया जाती है ना। तो वही चीज़ है कि बहुत हद तक ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखो बॉटम द डेक में पेज ऑफ कप्स है, वो न्यू बिगनिंग की एक होप आ रही है मन में, जैसे एक होप को बिल्कुल कैंसिल कर दिया था। मान लो आपके पास कोई जॉब ऑफर आया था, फिर वो जॉब ऑफर को आपने मना कर दिया। उसके बाद कुछ दिन बाद आपको कुछ प्रॉब्लम हुई अपनी लाइफ में, और आपको लगा यार काश मैं वो जॉब ऑफर को ऑप्ट कर लेता या कर लेती। बट एक बार चल उस पर्सन से बात करके देखूं, क्या पता उसके पास वो जॉब ऑफर दोबारा हो। वो मन है, बट दूसरा मन क्या कह रहा है, नहीं यार अच्छा उसको क्या लगेगा, मेरे पास काम नहीं है, इसलिए मैं उसको उसकी जॉब को जैसे येस करने के लिए उसको फ़ोन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वही यहाँ पर है इस पर कि मन है बात करने का, न्यू बिगनिंग का मन है, बट मन में ये भी है कि अच्छा मैं अगर सामने से कॉल करता हूँ या करती हूँ तो उसको लगेगा अच्छा अब मेरे पास इस पर्सन के लिए टाइम है, अब मैं इस पर्सन के बिना रह नहीं पा रहा हूँ, तो मैं कॉन्टैक्ट कैसे करूँ। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, मुझे बताना आप। ओके, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अब भाई कार्ड्स गिर रहे हैं साइड्स में, मैं साइड से कार्ड उठा रही हूँ, पहले बॉटम ऑफ द डेक दिखा दूँ। सिक्स ऑफ कप्स है, एक कार्ड यहाँ गिरा है और एक कार्ड ये रहा। ठीक है, तो पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स विच सेज फोर ऑफ वॉन्ड्स। यस, प्रपोजल मैरिज का, प्रपोजल यूनियन का, प्रपोजल मैनिफेस्टेशन का कि इनकी मैनिफेस्टेशन आपके साथ पूरी होगी, प्रपोजल एक स्टेबिलिटी का, प्रपोजल आपके और अपने एक घर का, प्रपोजल आपके और अपनी मैरिज लाइफ का। ठीक है, नेक्स्ट इज पेज ऑफ पेंटिकल। येस न्यू बिगनिंग्स, येस अपॉलॉजी, येस ये पर्सन इस रिश्ते में एक रिंग आपको देना या एक डेट नाइट पर आपको लेके जाना जहाँ पर ये प्लान करे फ्यूचर आपके साथ। आई जस्ट सॉ ट्रिपल फोर, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, शुक्रिया आपका, बहुत सारा शुक्रिया। ट्रिपल फोर लिखकर इसे ज़रूर 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 क्लेम करना, ज़रूर क्लेम करना, क्योंकि ऑब्सेशन बढ़ रही है उस पर्सन की, आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है।
पर्सन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये विजुअलाइजेशन कर रहे हैं कि आपका और इनका न्यू बिगनिंग हो गया है, आप न्यू डेट्स पे जा रहे हो, आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, ठीक है, आपके और इनके बीच में मैरिज हो गया है, आपके और इनके बीच में फ्यूचर बेबी भी कहीं ना कहीं ये इमेजिन कर रहे हैं, येस ये इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड देन अगेन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, विच सेज कि ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड मैंने पहले ही बोला है हार्ट फॉलो कर रहे हैं, तो येस इन्हें मैं देख रही हूँ कि आपके सपोर्ट की, आपकी केयर की, आपकी लविंग एनर्जीज की बहुत ज़्यादा अब कद्र आ रही है, ठीक है, यहाँ पे कद्र मुझे महसूस होती हुई नज़र आ रही है। येस वो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इन्हें जो है याद आता है एंड दूसरी चीज़ कि इनको एक सोल कनेक्शन फील होता है आपके साथ, ठीक है। तो पेज ऑफ कप्स देखते हैं यूनिवर्स, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ गाइड कीजिए, पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर। ओके बहुत सारे कार्ड्स हैं ये वाले। द टेम्परेंस विच सेज बैलेंस, आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं प्रैक्टिकल और इमोशन लेवल को बैलेंस करने की। ये अपने कहते हैं ना से वो माइंड वाली एनर्जी जो मैंने कहा कि माइंड उनको रोक रहा है बट इमोशन को कह रहे हैं नहीं बेटा चल एक हेलो हाई का मैसेज भेज दे, बट माइंड कंट्रोल करता है। तो ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर। कुछ देखो कमियां देखो हर किसी में है, कमियां आप में नहीं है, कमियां मुझ में नहीं है, किस में कमियां नहीं है, इंसान जो बनाया है ना भगवान ने उस हर इंसान में कोई ना कोई कमी है। तो वो वाली एनर्जी है कि ये पेशेंस रख रहे हैं बहुत ज़्यादा कि ठीक है सोच समझ कर फैसला करेंगे और इनमेच्योरनेस के साथ में कोई भी एक्शन नहीं लूँगा या कोई भी एक्शन नहीं लूँगी, वो चाह रहे हैं। वो चाह रहे कि डिवाइन भी साथ दे, समय भी उनका साथ दे और पेशेंस के साथ। अगर वो आपसे मतलब हो सकता है बहुत पेशेंस रखा है और अब उनको है मन आपसे बात करने, बट वो अपने इमोशंस को बहुत पेशेंस के साथ आपके सामने रखेंगे। ऐसे नहीं कि मतलब मिले और आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू और विल यू मैरी मी वाला नहीं जाएगा आपकी तरफ उनका इमोशन। वो कोशिश करेंगे कि आपसे बात ऐसे करें जैसे एज अ फ्रेंड आपसे बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है लाइफ में और फैमिली में क्या चल रहा है, इस तरीके से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। बट इमोशंस को डेफिनेटली घुमा फिरा के आपके सामने रखेंगे। सीधी बात नो बकवास वाला यहाँ पे फैक्टर नहीं रहेगा। ये आपसे घुमा फिरा के बात करेंगे, लाइफ में कोई है, आगे मूव ऑन हुए नहीं हुए, क्या चल रहा है लाइफ में ना, वो वाली बातें होंगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आ रहा है मून विच सेज कि बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं जिनको ये कंट्रोल कर रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं। एंड जब तक ये बैलेंस नहीं हुआ है या जब तक ये बैलेंस नहीं हुआ था तब तक ये यूनिवर्स भी इनको आपकी तरफ नहीं मोटिवेट कर रहे थे। अब ये बैलेंस है, एक वो डर इनका बैलेंस में आया है, एक इनके अंदर हो सकता है खुद को लेकर कुछ डाउट्स थे वो बैलेंस में आए हैं, जबकि जिसके बाद यूनिवर्स इन्हें आपकी तरफ अप्रोच करने के लिए आपकी तरफ पुश कर रही है, ठीक है। एंड टेम्परेंस मुझे यहाँ बता रहे हैं कि कोई ना कोई स्ट्रैटेजी भी बना रहे हैं, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बन रही है आपकी तरफ आने के लिए, आपको प्रपोज करने के लिए। पेज की एनर्जी मैसेंजर की एनर्जी होती है, मैंने कई बार बोला है पेज टैरो में मैसेंजर की बात करते हैं। तो येस एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इमोशनल का मिक्स्ड इस पर्सन का आपको मैसेज आने का बहुत ज़्यादा उम्मीद है। यहाँ पर मुझे मून जो है ना बड़ी ही हिडन एनर्जी की बात करता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत कुछ मन में छुपाया हुआ है इन्होंने जो इन्हें आपके सामने रखना है, बट ये रख नहीं पा रहे हैं अपनी बात, ठीक है। देखो अब ये कार्ड देखो, इस कार्ड में एक पर्सन बहुत खुश है अपनी लाइफ में, उसे कोई लेना देना नहीं है कौन उसके आसपास खड़ा है, उसके पास कोई पर्सन है नहीं है, वो अपनी लाइफ में खुद इंडिविजुअल खुश है, ठीक है। अपनी लाइफ में अपने आप को खुश कर रही है, अपने आप को कोशिश करती है कि सेल्फ लव में ले जाऊं, या कहीं ना कहीं मैं खुद अपने लिए बहुत इंडिपेंडेंट जो है पर्सनालिटी हूँ और मुझे खुद को अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। बट यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है जो एक और हार्ट लेके खड़ा है, बट उसको लग रहा है यार वो मेरा ये हार्ट क्यों एक्सेप्ट करेगा, उसके पास तो 3-3 हार्ट हैं। विच सेज मान लो किसी बच्चे को टॉय देना हो, बच्चे तो चलो सारे ही टॉय ले लेते हैं उनको तो चाहे जितने ही टॉय दे दो क्या एग्जाम्पल दूँ कि किसी ने खाना खाया हुआ है, बहुत अच्छे से पेट भर के खाना खाया हुआ है, अब उसको आप फिर से चाहे कितना कहते हैं ना कितना ही अच्छा पकवान उसके ऑफर कर दो वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसको पता है मेरा पेट फुल है और मैंने अगर ये खाया तो मैं बीमार हो जाऊंगा। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार ये पर्सन के पास ऑलरेडी सब कुछ है, ऑलरेडी ऑप्शंस हैं इसके पास, ऑलरेडी ये अपने साथ खुश है, क्या ये मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर सेम चीज़ आ रही कि ये ऑफर करने के लिए रेडी हैं आपकी तरफ, ठीक है। और ये पर्सन चाह रहे हैं आपको
प्रपोजल देना, मैंने यहाँ पर भी बोला है नाइट ऑफ कप्स की आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपको डेट पे ले जाना, आपकी तरफ एक्शन लेना, आपको मैसेज करना, आपके साथ क्वालिटी टाइम के लिए आपका टाइम मांगना, आपसे अपॉइंटमेंट लेना, एंड मैनिफेस्ट करो उस चीज़ को, विजुलाइज करो कि आपसे टाइम मांग रहे हैं कि आपके पास टाइम है मेरे लिए, आप मेरे साथ 10 मिनट टाइम जो है आप 10 मिनट मेरे साथ बैठ सकते हो या मेरे साथ बात कर सकते हो। ऐसा एक सिनेरियो यहाँ होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऑलरेडी है, बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, आप इतने रिस्पॉन्सिबल इंसान हो जहाँ पर आपके पास बहुत कुछ अपनी लाइफ में है, ठीक है ना, आपकी प्लेट में बहुत कुछ है, तो आपको एक और चीज़ ऐड करने के लिए उस पर्सन को अपॉइंटमेंट तक लेनी पड़ सकती है, आपके लिए पूछना पड़ सकता है आपसे कि आपके पास टाइम है, ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। इस बारे में पर्सन सोच रहे हैं कि वो आपको अप्रोच करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, प्लीज़ गाइड कर दीजिए। बहुत सुंदर एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है आपके लिए, ज़रूर क्लेम कर लेना, जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। एनर्जी एक्सचेंज होती है, यूनिवर्स ज़रूर जनरल रीडिंग्स में भी आपके साथ रेजोनेट होने लग जाती हैं एनर्जीज़, अगर आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो तो, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ पेंटिकल कहता है कि पर्सन आपको बहुत इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, ये बात यहाँ पर भी आई थी। आप पैसा कमा रहे हो, आप लाइफ में खुश हो, आप खुद के ऊपर स्पेंड कर रहे हो, आप लोगों की हेल्प तक कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ग्लो अप आपके अंदर हुआ है, आपने अपने आप को फिट एंड फाइन किया है, आपके कुछ टारगेट्स हैं जिनको अचीव कर रहे हो। अब ये पर्सन भागे आ रहे हैं आपको टारगेट करने के लिए, क्योंकि उन्हें आपकी लाइफ में बड़ा इंटरेस्ट आ गया। क्या चल रहा है लाइफ में, यही बोला था मैंने आपको, उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है आपकी लाइफ में कि एक्चुअली में आप ऐसा क्या कर रहे हो, कहाँ हो आप, ठीक है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में जो कि इस पर्सन को नहीं पता, क्या आपकी सैलरी पैकेज है जो इस पर्सन को नहीं पता, क्या आपकी लाइफ में आप बिजनेस कर रहे हो जो इस पर्सन को नहीं पता, कौन आपकी लाइफ में एंट्री कर गया जो आप इतना ग्लो अप कर रहे हो जो इसे नहीं पता, इसे वो जानना है, ठीक है। The star that is also indicating clarity, hope, ठीक है ना। उस पर्सन को वो क्लैरिटी चाहिए आपसे कि एक्चुअली आप इतना चेज करने वाले इंसान थे और इतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो गए हो, इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में आप जो है इस पर्सन से दूर हो गए हो कि ये पर्सन को चेज करना पड़ रहा है आपको। और दूसरी चीज़ द स्टार की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही कि एक उम्मीद इस पर्सन के अंदर आज भी है, एक होप आज भी है कि चीज़ें हो सकती हैं ठीक। द स्टार इज ऑल्सो विश फुलफिलमेंट, तो यस आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट बन गए हो जो कि आप चाह भी रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बोला है जब आप सेल्फ लव में जाओगे तो पर्सन आपको चेज करेंगे। एंड देख लो यूनियन चाह रहे हैं वो, ठीक है। हाँ, किसी ने मुझसे पूछा दीदी आप ना कार्ड्स को, अगर कार्ड्स रिवर्स में आते हैं तो आप उनको रिवर्स में क्यों नहीं लेते हो, मतलब ऐसे अपराइट क्यों लेते हो, ऐसे ही क्यों लेते हो। मैं ऐसा, मुझे लगता है ये मेरे टैरो रीड करने का अंदाज़ है कि मेरे को ऐसा लगता है कि टैरो में 78 कार्ड्स में ना हर एक कार्ड की अपनी पोटेंशियल है, उसको रिवर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जहाँ पर आप 3 ऑफ कप्स देख रहे हो यूनियन का, वहाँ 4 ऑफ कप्स भी देख रहे हो रिजेक्शन का, ठीक है। वहाँ पर आप 8 ऑफ सॉर्ड्स भी देख रहे हो टेंशन का। तो अगर हर तरीके के कार्ड हैं तो मैं 3 ऑफ कप्स को रिवर्स करके क्यों कहूँ कि नहीं वो आपसे यूनियन नहीं चाहते हैं, क्यों बोलूँ मैं, ठीक है ना। और हर कार्ड को हम क्लैरिफाई भी कर देते हैं, तो फिर रिवर्स लेने का क्या फ़ायदा है, इसलिए मैं रिवर्स नहीं लेती हूँ। ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, बाकी आप ज़्यादा समझदार हो, आपको पता होगा कि देखो अभी मैं बात कर रही थी, ये देखो डेथ की एनर्जी आई, 8 ऑफ सॉर्ड्स आया, ये देखो ये पर्सन परेशान चल रहे हैं आपको लेकर, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है इस पर्सन के मन में। एंड इस एंडिंग से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आए हुए हैं, क्योंकि इसके बाद भी जस्टिस की एनर्जी आ रही है, विच सेस कि कहीं ना कुछ तो देखो कर्मा इंडिकेट है यहाँ पर, आपको देख लो, ठीक है। तो है कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके बिना, इनकी लाइफ में हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शायद पता नहीं है और इनको आपको बतानी भी हैं, ओके। CFUBEKPVD आपके पर्सन के या आपके हो सकते हैं ये नेम इनिशियल्स।
हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, इनको हैं या हो रहे हैं आपके बिना, क्योंकि इसमें हमने देखा ना मेंटल हेल्थ में कुछ ना कुछ आ रही है प्रॉब्लम। 8 ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है, मेंटल हेल्थ में है दिक्कत है। देखो एंग्जाइटी भी हो सकती है, गिल्ट भी है, जिसकी वजह से स्ट्रगल चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वो चीज़ें छुपाने की कोशिश हो रही है आपसे। ये पर्सन बताना नहीं चाह रही, आप उससे छुपा रहे हैं ये चीज़ें। देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई ना, 7 ऑफ सॉर्ड्स छुपाना चाह रहे हैं आपसे ये चीज़ें, बताना नहीं चाह रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि आपकी इग्नोरेंस ना इस पर्सन को थोड़ी सी पसंद आ नहीं रही, देखो सीधी सी बात, ठीक है। और 7 ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं ओवर स्मार्ट बनने की भी एनर्जी है, ठीक है। तो ये हो सकता है किसी चीज़ में ओवर स्मार्ट बन रहे थे और ये इनको दिक्कत ही हो गई वो ओवर स्मार्ट बनने में। हाँ, बट आपकी इग्नोरेंस या आपका आइसोलेटेड रहना, छुपना, इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में क्यों छुप रहे हो आप। एंड बहुत हद तक पर्सन आपकी केयर को बहुत मिस कर रहे हैं। बच्चों की तरह आपने केयर करी है उस पर्सन की, भाई जो बात है। और बच्चों की तरह मूड स्विंग्स भी बहुत हो रहे हैं। देखो बच्चे बचपन में बहुत ज़्यादा, कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहते, ज़्यादातर इनको कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बच्चों के साथ ऐसा होता है, हर दूसरे दिन इनको कोल्ड कफ हो जाता है ना। तो वो एनर्जी है, इस पर्सन को कुछ ना कुछ अभी चल रहा है राइट नाउ में, जहाँ पर ये आपके किसी केयर को बहुत मिस कर रहे हैं। या फिर हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं है ये बात, बट ऐसा है कि ये किसी तरीके का कोई रिचुअल भी कर रहे हैं जो छुप छुपा के, कभी आपने बताया हो भी ऐसा कर लिया करो उससे ठीक हो जाएगा, जैसे नज़र उतारना वगैरह होता है ना, ऐसा, ठीक है। और आपको उस वजह से याद भी कर रहे हैं। चलो बाकी देखते हैं और क्या चल रहा है यहाँ पर। गेटिंग टू नो ईच अदर, ओके। अभी भी आपके पर्सन को ऐसा लगता है फुल्ली आपको जानते नहीं है वो, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है उन्हें और जानना है, जो कि मैंने बोला है कि पर्सन आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, पेज ऑफ कप्स के साथ मैंने बोला ही है कि वो दिल की बात रखना चाह रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और इमोशन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके ही बात करेंगे आपसे। पैशन, यस, अट्रैक्शन तो है, ऑब्सेशन तो है आपकी तरफ। बॉटम ऑफ द डेक से है कोडिपेंडेंसी। सो कहीं ना कहीं एडिक्शन की तरह हो आप इस पर्सन के लिए। लेट्स चेक इस पर्सन के मैसेजेस एंड देन नेक्स्ट एक्शन। क्या मैसेज है इस पर्सन का आपके लिए? आई वॉच यू स्लीप। देखो पर्सन को ना आपका फेस बहुत ज़्यादा रिमाइंड वाली एनर्जी में रह गया है। जब कई बार आप आईज़ क्लोज करके या तो बैठते हो उनके सामने, या कभी आप जैसे लेटे हुए हो, सोए हुए हो, इन्होंने आपको देखा हो ऐसे, तो वो उनके फेस, आपका फेस ना इनको बहुत विजुलाइज होता है, और ये चीज़ें इनकी आंखों के आगे से जाती नहीं है, वो फेस जाता ही नहीं है आंखों के आगे से। ये दूर नहीं है आपसे, आपको कहना चाहते हैं आपके पास ही हैं। जब आप याद करोगे तब आपके पास आ जाएंगे। ऑलवेज सपोर्टिव, देखो ये बात मैं कह ही दी, हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। यस, ये बार बार आपको यही कह रहे हैं कि ये आपकी लाइफ में प्रेजेंट हैं। अगर आप चाहो तो आप इन्हें बुला सकते हो। देख रहे हो मैनिपुलेशन, देख रहे हो कि मैं ना आऊँ बट तुम मुझे बुला सकते हो, ठीक है ना। ये देख लो बाप, आपकी वही बात आ गई, पहले मैसेज की बात आ गई। आई एम सराउंडेड बाय पीपल हु लव और केयर फॉर मी। सो ये आपको ये शो करना चाह रहे हैं कि आप इनसे सपोर्ट ले सकते हो, बट हाँ इनकी टेंशन मत लो, ये तो ऐसे लोगों के साथ हैं जो इनको बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत केयर कर रहे हैं। तो आपको कोई ज़रूरत हो तो हाँ भैया आप बुला सकते हो, ठीक है ना, समझे आप। हाँ ये इनकी इंटेंशन है। आई एम योर वेल विशर, ओके। तो आप इन्हें बुला सकते हो, क्योंकि मेरे को तो देखो बहुत लोग प्यार कर रहे हैं, बट मैं आपका वेल विशर हूँ या मैं आपकी वेल विशर हूँ। आपको कोई ज़रूरत पड़ जाए तो मुझसे बात कर लेना आप। डोंट क्राई फॉर मी। तो आपके पास कह रहे हैं रो मत उनके लिए प्लीज़, ठीक है। कुछ भी अगर हुआ है तो आप रो मत, आप उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा हैं, ठीक है। सो बहुत ही अलाइनमेंट में मैसेजेस भी आए हैं आपके लिए।
ओके, नेम इनिशियल्स मैं ले चुकी हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का क्या हो सकता है आपकी तरफ, क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाला है इस पर्सन का। आई विल टेक ओनली 2 कार्ड्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दीजिए। द हेरोफेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, वाई 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये अभी ना किसी तरीके से किसी को मना रहे हैं, या तो देखो इनकी लाइफ में कोई और है जिसके साथ ये दूरियां बनाने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर फैमिली को मना रहे हैं। गिव अप उन्होंने किया नहीं है इस रिश्ते में, वो अभी भी इस रिश्ते में हैं, बट क्योंकि उन्होंने बहुत इनिशिएट एक्शन ले लिए हैं तो थोड़ा सा पॉज लेना चाह रहे हैं, ये बात है। इसलिए शायद आपको ये लगेगा कि ये पर्सन पता नहीं क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं, बट एट द एंड ये मैरिज ही करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। कम्युनिकेशन आ सकता है और ये कम्युनिकेशन विद इन 5 डेज में आएगा। बहुत प्रैक्टिकल और इमोशनल बैलेंस के साथ होगा आपके साथ ये बात। एंड कुछ लोगों के लिए वेंसडे तक ये कांटेक्ट आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। ये 5 डेज ही बनता है ना, वेंसडे क्या है आज, सैटरडे, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, हाँ सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, 5 दिन में ये कांटेक्ट आ सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए वेंसडे तक ये आपको कॉल आ सकता है, ठीक है। सो ये एनर्जीज मुझे नजर आ रही है। बाकी जब भी आप देख रहे हो वो उसके अकॉर्डिंग 5 डेज लगा लेना, और नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक का, अगर इस वीक का वेंसडे चला गया तो नेक्स्ट वीक का वेंसडे आपके लिए जो है ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे थर्ड पार्टी सिनारियो में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है कलेक्टिव राइट नाउ में। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है ये जानेंगे यहाँ पर। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। पहला एनर्जी द एम्परर, ओके, एंड यहाँ है हैंडमैन, ओके। बॉटम डायरेक्ट से आ रहा है टावर। द एम्परर क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। एज गैप आ रही है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए पर्सन मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा रूल रखना चाहते हैं इस रिश्ते में अपना, आपके पार्टनर, ठीक है। हाँ, एज गैप तो है, ठीक है, इसी वजह से ट्रस्ट इश्यूज भी हो रहे हैं। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अवेयर हैं किन किन्हीं बातों को लेकर। आपके पर्सन की लाइफ में जो भी पर्सन है, जो भी थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, उसके बारे में कुछ चीज़ें पता है इन्हें, देख लो कुछ चीज़ें पता हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है भाई, आप ये कह सकते हो कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट आपके पर्सन हैं थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। अब ये क्यों है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर ऐसा है। देखो 7 ऑफ पेंटिकल भी अबाउट ऑफ डायरेक्ट, ये बहुत स्ट्रिक्ट चल रहे हैं चीज़ों को लेकर, या फिर कमिटमेंट को लेकर, या फैमिली को इंक्लूड करने को लेकर बड़ा ही ज़्यादा इन्होंने अभी पेशेंस रखा हुआ है कि अब भी कोई फैमिली से बात नहीं होगी। और कुछ लोगों के लिए, इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ वर्बल फाइट्स हो रही हैं, ठीक है। और ये कुछ लोगों के लिए ये भी है कि कोई लीगल डिस्प्यूट भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कोई सिंगल फीमेल है, मतलब जिन्होंने आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप बना रखा है। अब ये सिंगल फीमेल ऐसी है, मतलब मदर फिगर, मतलब क्या कहते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं ये, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल आपके पर्सन, देखो ये भी स्टैग्नेंट एनर्जी, ये भी स्टैग्नेंट एनर्जी। आपके पर्सन ने अभी पॉज लिया हुआ है, मैंने ये बात पहले भी बोली है, पॉज ले रखा है। लो हैंगमैन के लिए हैंगमैन, ये पॉज ले रखा है। और बॉटम डायरेक्ट में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने पहले ही बोला है कि कोई ना कोई वर्बल फाइट हुई भी है इन लोगों के बीच में, कुछ लोगों के लिए, इसलिए इन्होंने जो है पॉज ले रखा है, क्योंकि इन्हें पता है कि कोई इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। एंड टावर की एनर्जी आप ऑलरेडी पहले देख चुके हो। टावर क्या बता रहा है, टावर यही बता रहा है कि अपसेट चल रहे हैं किन्हीं बातों को लेकर। कुछ लोगों के लिए तो ये फाइट्स को लेकर ही अपसेट चल रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं रुक के ना, सॉरी एक्सक्यूज मी, रुक के मतलब एक रिकंसिडर वाली एनर्जी में है, कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो थर्ड पार्टी को लेट गो कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। मुझे 0707 नजर आया। टावर की एनर्जी में ये है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत जिम्मेदारियां उनके पास ऑलरेडी हैं, बहुत सारे खर्चे पहले ही हैं, वो क्या करें और क्या नहीं करें, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या ये एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑप्ट करना सही रहेगा, हाँ या ना। ओके, तो मैंने इसे क्लैरिफाई कर दिया आपके सामने। एंड बहुत कुछ चॉइसेस हो सकती हैं आपके पर्सन की लाइफ में जो उन्हें पहले लाइफ में लानी है, विच से कुछ इनके क्या बोलते हैं टारगेट्स हैं, कुछ इनकी डिज़ायर्स हैं जिनको इनको पूरा करना है, उसके बाद ही वो इस बारे में सोचेंगे। फैमिली, यूनिवर्स फैमिली के लिए कार्ड बता दीजिए। द स्टार, हीलिंग, ओके। आउटकम क्या हो सकता है यूनिवर्स फैमिली की तरफ से। आउटकम का कार्ड मेरे लैप में आके गिरा है जो कि है मून, ओके।
बॉटम डायरेक्ट से है एम्प्रेस, ओके। द स्टार यूनिवर्स यहाँ पर क्यों है? ओके, डेफिनेटली को हीलिंग की बात को बोली है मैंने, हीलिंग ही हो रही है। आपके पर्सन की फैमिली यस जो भी हुआ है उस चीज़ से अब थोड़ा कहते हैं ना रिलैक्स और रेस्ट में आ गई है, मतलब वो सिर्फ ओवर थिंकिंग ही नहीं चल रही है, थोड़ा हील हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है। एंड यस प्रॉपरली एक कॉम्प्रोमाइज़ करना या रिश्तों में चीज़ों को ठीक करने के लिए एक एफर्ट्स करना, क्योंकि यहाँ पर एफर्ट्स की एनर्जी आ रही है, वो मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये एफर्ट्स इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ बेबी है कोई, और ये फिर यहाँ या तो फिर ये है कि कोई मैसेंजर आपकी तरफ आएगा इस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, मतलब कोई ना कोई कॉन्टैक्ट मैसेज आएगा कि कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्या आप इस चीज़ में खुश हो, ठीक है। तो ये हो सकता है यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करने के लिए एक होप आ रही है, येस डेफिनेटली आ रही है। और मैंने आपको आपके पर्सन की एनर्जी में भी 10 स्टार की एनर्जी दिखाई थी बॉटम ऑफ द डेक, है ना। तो यहाँ पर होप बना के रखो, ओके। मून की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? जजमेंट, ओ मैं ना ऐसे ही बोलने लगी थी, ऐसे ही बोलने लगी थी कि किसी चीज़ का ना डर बैठा हुआ है। डर ये है कि लोग क्या कहेंगे, कुछ तो लोग नहीं, गाना नहीं गाना, गाना नहीं गाना। अच्छा देखो, यहाँ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। एक चीज़ ये है कि ये चीज़ें आपको बताएंगे नहीं, ये आपके सामने ये चीज़ रखेंगे नहीं कि इस वजह से भाई इन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज़ किया, या इनकी लाइफ में किसी ने इन्हें कहा कि अगर ये पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो तो इनकी लाइफ बहुत सेट हो सकती है, या आप इनके लिए बहुत अच्छे हो, या आपके बेटे या बेटी के लिए ये पर्सन बहुत सही है। कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे नहीं, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए इन्हें कुछ कार्मिक साइकिल्स एंड होती हैं, मतलब आपके आने के बाद इनकी लाइफ के कुछ कार्मिक साइकिल एंड होंगे, कुछ कार्मिक पैटर्न एंड होंगे अगर ये आपके साथ रिश्ता ठीक कर लेते हैं। वो ये चीज़ें आपसे छुपाएंगे, हाई प्रीस्टेस है। और ये किसी गुरु ने, किसी मेंटोर ने, किसी साइकिक ने, किसी एस्ट्रोलॉजर ने ही गाइड किया है। ये बातें आपके सामने नहीं आएंगी, ये बातें चुपचाप रखेंगे अपने मन में, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि आपको पता चले। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करेंगे एंड कुछ बातों को छुपाते हुए, ओके। सो यहाँ जजमेंट क्या बता रहा है? जजमेंट ये बता रहा है कि इनको कुछ लोगों के लिए तो कि कुछ जजमेंट से भी डर लग रहा है, लोगों की जजमेंट से, या फिर एक्चुअल में जो हम लॉ एंड ऑर्डर का कोई डिस्प्यूट अगर आप चल रहा है तो वहाँ से क्या जजमेंट आए, पता नहीं क्या इनको करना पड़ जाए, उससे पहले ये खुद ही सोल्यूशन पे, ये खुद ही रिजॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। कुछ बोलते हैं ना सुलह टाइप की, सुलह कर लो, वो वाली एनर्जी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। अभी आप मुझे बताना, मैं अपनी तरफ से देखो मुझे जितना ज्ञान है मैं उतना बता रही हूँ यहाँ पर, मैं ज़्यादा नहीं घुसूँगी इस चीज़ में, बट ऐसा है, ओके। सो अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए, ये देखो, एक ये रहा। पहला कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, डेफिनेटली, एंड दूसरा है द गार्डन एंड द गेट। वेट मत करते रहो, वेट मत करो उस तरफ ना, ऐसे आंखें लगा के बैठे मत रहो। 11 मुझे नज़र आया, देखो बॉटम ऑफ द डेक, पेशेंस। तो वेट मत करते रहो, ये कब होगा, वो कब होगा। सरेंडर टू द डिवाइन, छोड़ दो डिवाइन पे, ठीक है। वो कर देंगे जब होना होगा, चीज़ें ठीक कर देंगे और बहुत अच्छी करेंगे। आप खुद देखो, ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आया है, पहला कार्ड आया, और उसके लिए पेशेंस रखने पड़ेंगे। ये जो वेट है ना, इसको दिमाग से निकालो। एंड 3 की एनर्जी आई है, डेफिनेटली एक्सपेंशन ही होना है आगे, ओके। कुछ सोल्यूशंस आपके पास हैं, बट आप शायद उन सोल्यूशंस को देख नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो। ये देखो, ये की है, ये गेट खोल सकती है और आराम से जा सकती है, बट ये क्या कर रही है, ये गेट को देखे जा रही है बैठ के। ये गेट कब खुलेगा, फिर मैं उधर जाऊँगी, उधर जाऊँगा। कुछ चीज़ें हैं आपके पास, कुछ सोल्यूशंस हैं आपके पास, उनके बारे में थोड़ा सा रिकन्सिडर करो, ठीक है। अब ये थी रीडिंग आपके लिए, आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना, ज़रूर लाइक करना, मुझे ज़रूर 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 देखना है। मैं कमेंट सबके पढ़ती हूँ और मैं कमेंट्स को ना आंसर नहीं करती हूँ, बट मैं लाइक कर देती हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ मैंने कमेंट पढ़ लिया है। कमेंट बॉक्स में मैं आंसर ना करने का मेरा रीज़न ये है कि आप किसी स्कैम में ना फंसो, ठीक है। कुछ भी आपको जानना है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, यहाँ कमेंट्स में मैं आंसर्स नहीं करती हूँ, मैं लाइक कर देती हूँ आपको कमेंट पढ़ के, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका ये कमेंट मैंने पढ़ा है और इसके बारे में मैं आगे कोई ना कोई वीडियो में आपको आंसर कर दूँगी, ठीक है ना। तो ये थी एनर्जी आपके लिए, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, चल दिन टेक के, बाय, ओम साई राम।